जैसे मैंने कल कहा था कि काम करने पे लग गए तो काम ही कर यही कहो। सत्वगुण पे थे असल में बहुत पहले, तमोगुण की ओर गए क्योंकि हम लोग अब डेवलपिंग बन गए हैं, तो अब रजोगुण पे आ गए। जब हम रजोगुण पे आ गए हैं तो मकाने बनाने हैं, बड़े बड़े महल खड़े करने हैं, कारखाने खोलने हैं, देश में बहुत सा प्लास्टिक लाना चाहिए। अभी थाली में खाना खा रहे हैं, फिर प्लास्टिक में खाएंगे, बाद में पेपर में खाएंगे। डेवलपमेंट हम लोग जो कर रहे हैं अपना, इस वक्त आदमी अतिकर्मी हो जाता है, बहुत ज्यादा कर्म करने लगता है, तब उसके अंदर स्वयं ही संतुलन बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। उसकी एक विचित्र सी व्यवस्था अपने कुंडलिनी योग में बनाई हुई, जो स्वाधिष्ठान चक्र कुंडलिनी में असर मार्ग में है, जिस चक्र से कुंडलिनी गुजरती है, जिस चक्र के कारण सारी सृष्टि की निर्मिति हुई, आकाश के ग्रह गोल सारे तारे जिस चक्र के मारे इस संसार में आए, उस चक्र का स्थान हमारे भी अंदर पेट में है। यह चक्र नाभि चक्र से निकल के और उसके चारों तरफ हर एक एंगल में चलता है, आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे कमल की डेट होती है उस तरह वो लचीला होता है। उसके ऊपर, उस चक्र के ऊपर श्री ब्रह्मदेव का स्थान है, और उनकी पत्नी, या उनकी पत्नी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो कुमारिका ही रहती है हमेशा, उनकी सहचरी जो है वो सरस्वती है, या कहना चाहिए उनकी शक्ति जो है वो सरस्वती है। इस चक्र को मनुष्य के अंदर भी हम लोग बाहर से देख सकते हैं, इसे आंख से हम नहीं देख सकते, लेकिन इसका जो जड़ रूप है, इसका जो ग्रोस रूप है, उसे डॉक्टर लोग आयोटिक प्लेक्सस कहते हैं। इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं, उसी प्रकार आयोटिक प्लेक्सस में भी 6 सब प्लेक्सस हैं। लेकिन डॉक्टर लोग इस बात को नहीं मानेंगे जब मैं कहूंगी कि इस चक्र का मुख्य कार्य यह होता है कि पेट में जो मेद है, जो फैट है, उसको मेंदु माने अपने मग्ज जिसे कहते हैं, या जिसे आप ब्रेन कहते हैं, उस ब्रेन के सेल्स का रिप्लेसमेंट करना। यहाँ का जो मेद है, जो फैट है, उसको इवॉल्व करके, उसकी उत्क्रांति करके उसको इस योग्य कराना कि वो अपने ब्रेन का सेल बने। जब हम बहुत विचार करते हैं, जब हम बहुत प्लानिंग करते हैं, जब हम बहुत सोचते हैं, जब हम रजोगुण को इस्तेमाल करते हैं, तब ये कार्य बहुत वेग से होता है, इसमें गति आ जाती है। हर समय हम लोग सोचते रहते हैं, फिर हमारा सोचना भी नहीं बंद होता, पूरी समय हम विचारों के चक्कर में उलझ जाते हैं, एक मिनट भी हम अपने विचार को रोक नहीं पाते। हजारों तरह के विचार हम एक के ऊपर एक लाते जाते हैं और प्लानिंग में लगे रहते हैं। ये कार्य अविरत होते रहता है, लेकिन जब इसकी गति बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तब इस चक्र के जो दूसरे कार्य हैं, जिसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा लिवर, हमारा स्प्लीन, हमारा पैनक्रियाज, हमारी किडनी, हमारा यूट्रस, इन सब चीजों को ये चक्र देखता है, तो उसमें कमी आ जाती है और कभी कभी रुकावट सी आ जाती है, क्योंकि एक ही कार्य में फिर संलग्न हो जाता है। इसीलिए जो लोग दिमागी खर्च बहुत करते हैं, दिमाग का काम ज्यादा करते हैं, उन्हीं को डायबिटीज की बीमारी, उन्हीं को हार्ट अटैक आता है, क्योंकि राइट साइड बहुत चलाने से लेफ्ट हैंड जो है वो उसको, लेफ्ट साइड जो है उसको बैलेंस देने की कोशिश करती है। बहुत आदमी जब काम करता है तो आश्चर्य की बात है कि अगर आप शारीरिक श्रम कर रहे हैं, फिजिकल लेबर कर रहे हैं, तो आपका हार्ट तो नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि हार्ट तो इमोशनल चीज है, हार्ट तो इमोशन से चलता है। लेकिन बैलेंस के लिए हार्ट अटैक आ जाता है और आपका शरीर आपको इशारा देता है
कि अब देखो बेटे जरा काम धीरे करो, फिर बिस्तर पे लेट जाता है। इसी इम्बैलेंस के कारण हार्ट से इशारा आता है और इसी इम्बैलेंस के कारण डायबिटीज की बीमारी होती है, क्योंकि आपका जो पैंक्रियाज है उसका वर्किंग खत्म हो जाता है, किडनी का वर्किंग खत्म हो जाता है, इसकी वजह से किडनी ट्रबल्स हो जाती है। यूट्रस में इतनी परेशानी हो जाती है कि ऐसे औरतों को बच्चे नहीं हो सकते, बांझ हो जाती। ये सारे इम्बैलेंस के कारण आता है और मेडिकल साइंस में इम्बैलेंस की कोई भी बातचीत नहीं। हम लोगों ने डायबिटीज बिल्कुल 1000 गुना ठीक किया है सहयोग में, हालांकि हम ठीक नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि आप सब डायबिटीज यहाँ इकट्ठा न करें, लेकिन जो सहयोगी पार हो जाते हैं उनका डायबिटीज ठीक हो जाता है, ऐसा ही समझे एज अ बाई प्रोडक्ट। डायबिटीज के कारण मनुष्य की आंखें कमजोर हो जाती हैं, आप जानते हैं, कभी कभी एकदम अंधा हो जाता है, वो देख भी नहीं पाता। डायबिटीज से अनेक रोग और हो सकते हैं, क्योंकि अंदर से मनुष्य कमजोर होते जाता है। किडनी में यूरिया बढ़ जाना और इसी प्रकार के जितने भी लेफ्ट साइड की बीमारियां हैं वो राइट साइड के अतिक्रम से होती है। और फिर विचार का भी ऐसा हो जाता है कि जब मनुष्य विचार को अत्यंत जोर से गतिवेग से करता है तो उसके ब्रेन में भी एक तरह का मोमेंटम बन जाता है, माने वो फिर उसे रोक नहीं पाता और वो इस कदर बेतहाशा पागल की तरह सोचने लग जाता है कि अब वेस्ट में इस तरह के अनेक लोग हैं। इसीलिए जहां पर कि रजोगुण अतिशय पे पहुंच गया, जहां रजोगुण बिल्कुल उसके अंतिम एक्सट्रीम पे पहुंच गया, वहां पर लोग अब ड्रग्स लेने लगे। वैसे भी रजोगुणी शराब पीते हैं अधिकतर। रजोगुणी इसलिए शराब पीते हैं क्योंकि उनको लगता है इससे कुछ बैलेंस आता है, एस्केप है। मस्तिष्क की जो अत्यंत क्रिया होती है उससे बचने के लिए, उसे एस्केप करने के लिए लोग शराब पीते हैं, पर इसका वो इलाज नहीं, फिर आप तमोगुण में आ गए। और जितने अति से आप दूसरी अति पे पहुंच जाइए तो फिर उतनी अति से आप फिर उसी अति पर पेंडुलम के जैसे दौड़ते रहे। एक अतिशयता अगर आपने ले ली तो आप दूसरे अतिशयता पे पहुंचते हैं। तो जब आपने अतिशय एक तरह से नशा चढ़ा लिया काम करने का, अति काम करने का, तो उन देशों में जहां की अत्यंत ज्यादा प्लानिंग हो गई, हर एक चीज जहां पर बिल्कुल रजोगुण की अति हो गई है, वहां अब आपको यंग लड़कों में 30 साल के नीचे बच्चों में, या समझ लीजिए 35 साल के नीचे लोगों में आपको 100 में 2 या 3 ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ड्रग्स अभी तक चखी नहीं। सोचिए आप, सोचिए कितनी हद हो गई वहां पे। और कम से कम 30% लोग वहां ऐसे हैं जो रेगुलरली जिसको कहते हैं ड्रग्स लेते हैं। 13 साल की उम्र से लोग वहां ड्रग्स लेना शुरू कर, एस्केप हो गया शुरू। ये नेचुरल है, क्योंकि जब आप इस कदर परेशान हो जाएं अपने विचारों से कि आप जी नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने से भागिएगा, आप अपने को देख भी नहीं पाएगा, आप अपने को फेस नहीं कर सकते। उसके साथ फिर और भी चीजें जुड़ती जाती हैं। उसके बाद जो सेक्स वगैरह की बातें हैं वो भी उसी का बैलेंस है। किसी भी अतिशयता पे जाने पर उसकी अतिशयता जीवित हो जाती है और वो इतनी बुरी तरह से आपको खींचती है कि फिर वो उधर की अतिशयता फिर आपको दूसरी साइड में फेंकते रहती है। इसी उधेड़ बुन में, इसी दौड़ धूप में मनुष्य कोलैप्स हो जाता है, मनुष्य खत्म हो जाता है। और इसीलिए वहां पर इस कदर आत्महत्याएं हो रही हैं। और लोग समझते नहीं कि जहां इतना एफ्लुएंस आ गया, जहां इतनी सुबत्ता आ गई, वहां लोग क्यों मर रहे हैं। उनके बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप को छोटी उम्र में छोड़ देते हैं। बुढ़े लोग अनाथालय में पड़े हुए, छोटे बच्चे अनाथ बने हैं। शादियां एक एक आदमी 10-10 बार करता है, उसमें भी इतनी विकृति। मैंने कल आपसे बताया कि कितने विकृत हो गए, यानी उनकी विकृति की हद हो गई। अब हम लोग रजोगुण पे उतर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी भी मर्यादाएं बांधनी पड़ेगी। इसीलिए हमारी मर्यादाएं बांधने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
रजोगुण के ऊपर में रखा दिए गए कि अपनी मर्यादाएं बांधनी पड़ेंगी। हम लोगों का सारा जीवन ही मर्यादाओं में बंधा हुआ है, लेकिन रजोगुण की जब जोरी चढ़ती है तब मर्यादाएं बुरी तरह टूटती हैं। अब आप डेवलपिंग कंट्रीज हो रहे हैं, तो आप डेवलपिंग जब आपने शुरू कर दिया आउट ऑफ प्रोपोर्शन, तो आपने कह दिया कि साहब हमने गरीबी हटा रहे हैं इसलिए हम डेवलपिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने 1 रुपया भी ज्यादा अपने नौकर को दिया और वो अगर शराब या सिगरेट पीने लग गया तो वो गरीब नहीं, खत्म हो गया, उसकी गरीबी खत्म हुई। वहां जब मनुष्य किसी भी व्यसन में पड़ता है तो सोच लेना चाहिए कि वो अब गरीब नहीं रहेगा। व्यसनाधीन तभी आदमी होगा कि जब उसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा हो। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को गरीब रखा जाए, ये मैं नहीं कह रही। इसका मतलब ये है कि जब तक मनुष्य के अंदर ऐसी कोई घटना घटित नहीं होती है जिसके कारण उसका जो कुछ भी मटीरियल डेवलपमेंट है, जड़ डेवलपमेंट है, उसका असर उसके मानवता के साथ लगे। माने मनुष्य जो है वो बड़ा रईस हो जाए, बहुत पैसे वाला हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि वो बड़ा शरीफ आदमी हो जाए। हो सकता है उससे बढ़ के दुष्ट कोई ना हो। अगर कोई बड़ा विद्वान और पंडित हो जाए तो जरूरी नहीं है कि ऐसा मनुष्य कोई बड़ा भारी धर्मात्मा हो जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उससे बढ़ के कुरूप कोई नहीं होगा। सुनते हैं जो माफिया वाले हैं, उनके जो साहबजादे हैं, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी सब जगह से एमए पास किया हुआ है। और आजकल धंधा क्या करते हैं, माफिया के लीडर के लड़के हैं और सबका मर्डर करते हैं। तो उस मार्ग का जरूर अवलंबन करें जिससे मनुष्य का संबंध उसके मानवता के केंद्र आत्मा से हो जाए। अगर उसका उस केंद्र से संबंध स्थापित नहीं हुआ तो आप उसका कितना भी डेवलपमेंट कर दें। हम आपको उदाहरणार्थ बताते हैं, हमारे यहाँ शिपिंग कॉर्पोरेशन में सब ड्राइवरों की तनख्वाहें बढ़ाई, उनको एक को 1000 रुपया तनख्वाह मिलने लगे। थोड़े दिन में उनकी सबकी पत्नियां आई और कहने लगे कि माता जी, साहब ने सबकी तनख्वाह क्यों बढ़ा दी। मैंने कहा क्यों? पहले 400 कमाते थे तो सुख में थे, अब सब लोग शराब पीने लगे और इन लोगों ने औरतें रख ली हैं और अब कुत्ते पे पड़े रहते, घर पे आते रात भर। पहले बेहतर थे, 400 तक तो वो लोग बैलेंस कर पाए, उसके बाद जरा सा ज्यादा पैसा हो गया, शराब को गुस्से मिला। इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि उनको 400 ही दिया जाए, पर उनको वो बैलेंस दिया जाए जिसके कारण वो उस लक्ष्मी को संवार सके। नहीं तो पैसे वाले हो जाएंगे राक्षस, पर लक्ष्मीपति नहीं। इसका कनेक्शन हमारे अंदर से उस आत्म तत्व से जुटना चाहिए जिससे मानवता पनपती है। जब तक ये कनेक्शन नहीं होगा सारा आपका एजुकेशन बिल्कुल व्यर्थ है। इसीलिए सूरदास जी ने भी कह दिया कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। सारा एजुकेशन करके भी जब तक आपने आत्म तत्व का प्रकाश उस एजुकेशन पे नहीं लिया तो आपका एजुकेशन भी व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई भी अर्थ नहीं लगता। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने आत्म तत्व को पाएं। आप सबको अनंत आशीर्वाद।